एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी, गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। अब ये कहावत किस पर फिट बैठती है आप लोग तय करिए। स्मृति ईरानी की एक वीडियो वायरल हो रही है, बहुत तेजी से वायरल हो रही है। स्मृति ईरानी वैसे तो चाहे राहुल गांधी पर आरोप लगाने हो, कांग्रेस पार्टी को लेकर के कुछ कहना हो, या सोनिया गांधी पर हमला करना हो, स्मृति ईरानी की अगर राजनीति देखे तो इन्हीं सारे मुद्दों की इर्द गिर्द सिमटती हुई नजर आती। कोई ऐसा उन्होंने बड़ा तीर नहीं मारा है राजनीति में कि 10-20 साल के बाद में कोई उनको याद करे कि हां, एक वक्त में एक स्मृति ईरानी हुआ करती थी और उन्होंने राजनीति में या देश में यह बदलाव किया था। अब स्मृति ईरानी चूंकि वो सांसद नहीं रही, हार गई, वो किशोरीलाल शर्मा से हार गई, अमेठी से हार गई। उसके बाद में वो टीवी में वापसी चली गई है और टीवी में वापसी जाने के बाद में अब कोशिश हो रही है किसी न किसी तरीके से कम टीवी की पारी तो संभाली जाए, क्योंकि अगर टीवी से भी गिर गई तो फिर कहां जाएंगे। और टीवी में उनको जो स्लॉट मिला है उस पर हम पहले बात कर चुके हैं, बहुत रात का मिला है, लेकिन अब बात क्या है, खबर किस पर है वो जरा समझिए। स्मृति ईरानी आजकल जगह जगह जा जाकर के इंटरव्यू दे रही है, थोक के भाव में इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। वही स्मृति ईरानी एक वक्त में जो पत्रकारों की नौकरी तक लेने की बात करती थी, कई स्टिंगर की नौकरी चली गई, वो स्मृति ईरानी आजकल जा जाकर के इंटरव्यू दे रही है। और ऐसे एक इंटरव्यू उन्होंने अंजना ओम कश्यप को दिया, आज तक चैनल पर दिया। और इस इंटरव्यू में स्मृति ईरानी वो अपने दिल्ली वाले एक घर में लेकर के जाती हैं अंजना ओम कश्यप को और कहती कि देखो देखो वो मकान दिख रहा है आपको, वो मकान दिख रहा है, उस मकान में एक टीवी हुआ करता था और उस टीवी पर जब रवि शास्त्री जी ने 6 छक्के मारे थे तो मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। हालांकि वो अपनी बचपन की बातें इस तरीके से अलग अलग जगह पर जब जाकर के बताती हैं तो वो किसी और का नुकसान नहीं करती, अपना ही नुकसान करती है। इससे पहले उन्होंने एक और इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैंने एक लड़का और एक लड़की जो है वो था, इस तरह से एक वाक्य वो बता रही थी और वो फिर कह रही थी मैंने पेल दिया। अब ऐसे शब्द जो है वो आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में जब आप हो कि पेल दिया मैंने, ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट उनका यही वर्ड था कि मैंने पेल दिया। अब वो यहां पर कह रही थी कि रवि शास्त्री जब छक्के मार रहे थे तो उस वक्त में मैं चिल्लाने लगी। अब ये बात सरासर झूठ है, सरासर झूठ है कि स्मृति ईरानी ये कह सके कि वो रवि शास्त्री का वो मैच देख करके चिल्लाने लगी। अब इसको लेकर के जब हमने ग्रोक से सवाल पूछा तो ग्रोक ने क्या जवाब दिया वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई जो है वो इतनी जरूरत है कि इस तरीके से झूठ बोल बोल करके पीआर करना, और इस लेवल पर आकर के अब जो है वो आप उतर आए हैं कि कुछ भी, और उसमें अंजना ओम कश्यप वो भी ताली बजा रही है। अंजना ओम कश्यप की उम्र भी कोई कम नहीं है, वो भी स्मृति ईरानी के बराबर की ही है तकरीबन। और अंजना ओम कश्यप को भी भली भांति इस बात का पता है कि जिस वक्त में रवि शास्त्री ने 6 छक्के मारे थे तो वो मैच टीवी पर आया भी था या नहीं आया था, टीवी पर तो छोड़िए रेडियो पर भी आया था या नहीं आया था। लेकिन बस जिसको ढोल बजाने हैं, जिसको ताली पीटनी है वो ताली पीटेगा। अंजना ओम कश्यप ने भी यहां पर कोई कुछ पलटवार नहीं कहा या अंजना ओम कश्यप ने भी काउंटर सवाल नहीं पूछा। अंजना ओम कश्यप और उल्टा बड़ाई कर रही है कि हाँ हाँ उस वक्त में तो एक ही टीवी हुआ करता था और एक ही टीवी पर पूरा मोहल्ला देखता था। जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि रवि शास्त्री का वो मैच जिसमें उन्होंने वो 6 छक्के मारे थे, वो मैच टीवी पर कभी आया ही नहीं, उसकी एक्चुअल में फुटेज ही नहीं है। क्योंकि रवि शास्त्री ने जिस मैच में 6 छक्के मारे थे वो कोई इंटरनेशनल मैच नहीं था, वो भारत की तरफ से नहीं खेल रहे थे, वो एक रणजी का मैच था। और रणजी ट्रॉफी के मैच वो टीवी पर प्रकाशित उस वक्त में नहीं होते थे। ये बात 1985 की है। उस वक्त में टीवी पर इस तरीके से मैचों का लाइव प्रसारण नहीं होता था, अभी हुआ है लाइव प्रसारण, अभी चीजें जो है वो आ पाई है। उस वक्त में तो इंडिया के मैच उनका भी लाइव प्रसारण बहुत बार बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन किस तरीके से झूठ बोला जाता है। और जैसे मोदी जी ने एक बार कहा था कि झूठ बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। हालांकि वो कह रहे थे विपक्ष के लिए, लेकिन जरा सोचिए कि झूठ किसके लिए चलता है। ऐसे ही मोदी जी कुछ भी मतलब मैं गिनाने बैठूंगा आपको तो 500 बातें निकाली जा सकती उनकी।
तो क्या वाकई फिर यह कहा जाए कि गुरु गुड़ और चेला शक्कर? हालांकि स्मृति ईरानी को लेकर के और नरेंद्र मोदी को लेकर के गुरु और चेले की संज्ञा नहीं देनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप सोचिए, स्मृति ईरानी की जो स्कूलिंग हुई है राजनीतिक तौर पर, या जहां से शायद सीखा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर क्या ही होगा। जब हमने ग्रोक से सवाल पूछा कि क्या स्मृति ईरानी जो कह रही है वो सही है कि रवि शास्त्री ने जब 6 गेंद पर 6 छक्के मारे थे उसका प्रसारण टीवी पर हुआ था, तो ग्रोक ने क्या जवाब दिया, सुनिए। ग्रोक ने कहा कि नहीं, स्मृति ईरानी का दावा है कि उन्होंने रवि शास्त्री के 6 छक्के मारने का टीवी पर प्रसारण देखा था। सही नहीं है। रवि शास्त्री ने 1985 में एक रणजी ट्रॉफी मैच में 6 छक्के मारे थे, लेकिन उस समय पर रणजी ट्रॉफी मैच का लाइव प्रसारण टेलीविजन पर प्रसारण नहीं होता था। खुद रवि शास्त्री ने एक इवेंट में कहा था कि उस मैच का कोई टेलीविजन कवरेज नहीं था। इसलिए स्मृति ईरानी का दावा है कि उन्होंने उस घटना को देखा था। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स और रवि शास्त्री का बयान के आधार पर गलत साबित होता है। अब बताइए आप क्या कहेंगे? मतलब कुछ तो ऐसा सोच समझ करके बोलो, और ऐसा नहीं कि स्मृति ईरानी ने ऐसे ही कह दिया होगा, या उनके दिमाग में कुछ और आ रहा होगा और वो कुछ और कहना चाह रही होंगी, या उस वक्त में ऐसा भी नहीं था कि 6 छक्के बहुत सारे लोगों ने मारे थे, या स्मृति ईरानी के बचपन में कोई और दूसरा प्लेयर या दूसरा खिलाड़ी रहा हो जिसने 6 छक्के मारे हो। मुझे याद आता है हमने देखे थे युवराज सिंह के 6 छक्के, लेकिन वो युवराज सिंह के 6 छक्के उस दौर के नहीं थे कि स्मृति ईरानी के बचपन की वो बात रही हो। ये 1985 में रवि शास्त्री के 6 छक्के हैं, लेकिन रवि शास्त्री के 6 छक्के वो बातों में सुने जाते थे, बातों में कहे जाते थे, कभी किसी ने उसकी तस्वीर नहीं देखी। मैंने कम से कम अपनी इतनी उम्र में आज तक कोई वीडियो नहीं देखी। और रवि शास्त्री का एक बयान है जिसमें वो मंच पर खड़े होकर के इस बात को बता रहे हैं कि मैंने 6 छक्के कैसे मारे। एक पहली बॉल पर जो है छक्का किधर गया, दूसरी पर किधर गया, तीसरी पर किधर गया, और आखिरी जब बॉल थी तो जो बॉलर था वो सोच रहा था कि अगर इस बॉल पर भी छक्का चला गया तो बड़ी दिक्कत होगी, इसलिए उन्होंने वाइड फेंकने की कोशिश की और उस वाइड बॉल पर भी मैंने छक्का मार दिया था। ये रवि शास्त्री ने बाकायदा अब कमेंट्री करते हुए एक जो है वो प्रोग्राम में ये बातें कही थी। और युवराज सिंह, ऐसा नहीं हो सकता, स्मृति ईरानी की उम्र बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं हो सकता कि युवराज सिंह उनके बचपन का प्लेयर हो, कि जिस वक्त में युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे उस वक्त में स्मृति ईरानी अपने बचपन जी रही हो, या वो टीवी पर कहीं पर जो है पड़ोसी के कोने से झांक करके जो वो मैच देख रही हो, ऐसा भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि किस तरीके से जो है चीजों को पिरोया जाता है, कैसे कैसे चीजों को जो है कहां कहां से लाया जाता है। अब वो कभी रजत शर्मा के चैनल पर जा रही है और रजत शर्मा के चैनल पर जाकर के कभी भावुक हो रही, कभी कुछ, कि मेरी ऐसी मेरे पिता को, मेरी माँ को जो है मेरे पिता ने छोड़ दिया था। ये सारी पर्सनल बातें अब जा करके बताई जा रही, जैसे स्मृति ईरानी इस देश के लिए कोई नई हो। आप बताइए ना कि आपने क्या किया है, और आप बताइए कि आपको क्यों टीवी में वापसी जाना पड़ा। आप बताइए कि मोदी सरकार ने आपको इस लायक नहीं समझा कि हार के बाद में आपको कहीं से राज्यसभा भेजते, आपके पास में कोई काम नहीं था, और इसलिए आपको टीवी का सहारा लेना पड़ रहा है अपने आप को लोगों के दिलों में जिंदा रखने के लिए। किसी न किसी तरीके से लोगों की आंखों में मेरी स्मृति बची रहे, इसलिए स्मृति ईरानी को अब दोबारा से टीवी में जाना पड़ रहा है। यही एक लाइन आखिरकार जो है वो सच है, यही आखिर पैच, यही एक लाइन वो अंतिम सत्य है कि स्मृति ईरानी को बीजेपी ने ना टीवी के लायक समझा कि कम से कम उसको राष्ट्रीय प्रवक्ता के तहत ही आप सुप्रिया सिन्नेत के कंपैरिजन में उनको बैठा सकते थे कि चलिए आपकी तरफ से सुप्रिया सिन्नेत जो है मोर्चा खोलती है, हमारी तरफ से स्मृति ईरानी मोर्चा खोलेंगी। और स्मृति ईरानी कम पॉपुलर नहीं है, उनको खूब टीवी का स्पेस दिया जा सकता था और उनसे खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती, बड़े मुद्दों पर सरकार जो उनसे, चलिए आप राज्यसभा नहीं भेज रहे हैं, लोकसभा में वो हार गई है, आप उनको किसी संगठन में कोई बड़ी पद नहीं दे रहे हैं, आप किसी राज्य में कोई बड़ी जिम्मेदारी देकर के नहीं भेज रहे हैं, तो कम से कम उनको टीवी का प्रवक्ता बना करके तो रखा जाता। आधिकारिक तौर पर तो अभी भी है, लेकिन सच्चाई यह है कि बीजेपी उनको अब फुटेज दे नहीं रही है, भाव नहीं दे रही है, और इसीलिए स्मृति ईरानी अपनी स्मृति को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने वजूद को बचाने के लिए, अपनी इमेज को बचाने के लिए उस टीवी में वापसी गई जहां से वो आई थी, और उनको लग रहा है कि मैं यहां से कमबैक कर पाऊंगी।
लेकिन ये आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि टीवी की ऑडियंस बदल गई है। मैंने पहले भी जब इस पर खबर की थी तो बताया था कि उनका जो प्रोग्राम था, क्योंकि सास भी कभी बहू है, वो रात को 10 बजे आएगा, और रात को 10 बजे आजकल बिग बॉस देखने वाली ऑडियंस है। वो रात को 10 बजे ऐसी ऑडियंस है जो अलग तरीके के शो देखती है, अलग तरीके के उनके प्रोग्राम्स होते हैं। और जो पहले स्मृति ईरानी को जो देखने वाली ऑडियंस थी, वो उस वक्त में जो सास थी वो आज दादी बन गई हैं, वो आज भक्ति के चैनल देख रही हैं, और जो उस वक्त में बहू थी वो आज सास बन गई हैं, तो वो कहां देखेंगी। और आज जितना कंपटीशन है खबरों में, टेलीविजन में, धारावाहिक में, सीरियल्स में, तो इसमें स्मृति ईरानी कहां अपना स्पेस क्रिएट कर पाएंगी। और टीवी किसी को आप ये नहीं है कि जबरदस्ती बोल करके कहें कि दिखा लो, देख लो। और स्मृति ईरानी अब कितना उस मेन लीड रोल में, उसके साथ उस अपने रोल के साथ में इंसाफ कर पाएंगी, ये भी बड़ा सवाल है। तो इसीलिए स्मृति ईरानी जो है वो किसी न किसी तरीके से कोशिश कर रही है कि कैसे न कैसे करके अपने आप को जिंदा रखा जाए, और उसके लिए अब चाहे जो बोलना पड़े वो सब बोला जा रहा है। कई बार ये भी कहा जाता है कि ये नेगेटिव पीआर का हिस्सा होता है, कि इस तरह के झूठ जानबूझ करके बोले जाते हैं। इस तरह के झूठ इसलिए बोले जाते हैं कि इस तरह के झूठ बोले जाएंगे, फिर उसके बाद में 50 चैनल जो भाजपा की मुखालफत नहीं करते हैं, जो भाजपा की चमचागिरी नहीं करते हैं, वो इस झूठ को बेनकाब करेंगे। लेकिन इसी सहारे दोबारा से मैं जिंदा होंगी, इसी सहारे यूट्यूब के एल्गोरिथम में दोबारा से मेरे ऊपर चर्चा शुरू होगी, इसी के सहारे जो है वो दोबारा से मेरे ऊपर खबरें बनेंगी। तो ये एक नेगेटिव पब्लिसिटी का भी हिस्सा होता है कि आप जानबूझ करके ऐसी कोई बात बोलिए जिसकी वजह से फिर से आप लाइमलाइट में आए। तो स्मृति ईरानी, उनकी कहानी, उनकी स्मृति, वो कितनी बचेगी, कितनी वो अपने आप को बचा पाएंगी, और कितना लोग जो है उनको दोबारा से उस रोल में देख करके स्वीकार करेंगे, बड़ा सवाल है। लेकिन भाजपा ने स्मृति ईरानी से किनारा कर लिया है, ये बात बिल्कुल साफ है। वरना आप बताइए कि भाजपा का कोई दूसरा नेता, कोई भी दूसरा नेता, एक बड़े नेता का नाम आप बताइए जो टीवी में भी हो और राजनीति में भी हो। या चलिए टीवी और राजनीति छोड़िए, आप ये बताइए कि वकालत तो बहुत सारे नेता करते हैं। जैसे कांग्रेस में अभिषेक मनु सिंह भी है, राज्यसभा सांसद भी है और वकालत भी करते हैं। कपिल सिब्बल भी ऐसे है। वकालत जो है एक अलग पेशा है, वकालत और राजनीति दोनों साथ साथ चलती हैं। लेकिन कोई ऐसा बड़ा नेता जो अपने प्रोफेशन में अभी भी है और भाजपा में जबरदस्त राजनीति भी कर रहा है, मुझे कोई नाम याद नहीं आता है। क्योंकि अगर राजनीति फुल टाइम आप कर रहे हैं, 24/7 अगर आप राजनीति कर रहे हैं, तो इतना समय बचता नहीं है कि आप टीवी के लिए भी स्पेस निकाल पाए। और टीवी के लिए ऐसा नहीं कि आधा घंटा जाकर के रोज इंटरव्यू देना है या एक खबर बोल करके आनी। सीरियल बनाना बहुत बड़ा काम है, मुश्किल काम है, उसमें अपने आप को खपाना पड़ता है, कई बार रीटेक लेने पड़ते हैं, कई बार ऐसा होता है कि दूसरा कोई साथी नहीं आता, तो मुश्किल काम है, आसान नहीं। अब स्मृति ईरानी का क्या होगा ये देखते हैं, लेकिन इनकी झूठ के सहारे इनकी दुकान कितनी चल पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।